सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो भले ही देर से बन रहा है पर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई दूरी कहा जाता है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन है उन सबको देखने वाले हैं। तो आप सब अनुरोध है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के यदि आप देख लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने ऊपर प्रश्न दिख रहा होगा। चलिए इस प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चलकर गया। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी प्रश्न हैं उन सबको बनाने से पहले सबसे पहले उसका चित्र बनाना आवश्यक होता है। यदि आप उसका चित्र बना लेते हैं तो प्रश्न बनाने में कोई आपका दिक्कत नहीं आता है। तो चलिए इस प्रश्न का सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमको क्या दिया था, हमको भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया था। तो ये हमारा जमीन का तल हुआ और कोई भी भवन होगा जो जमीन के ऊपर होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए ये जो ऊंचाई दे रहा है क्या है, हमारा समझिए भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। और ये जो है ऊंचाई किसकी है, लड़के की है। जो लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है वह उसकी ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई तीनों क्या हुआ, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये भी होगा, ये भी उतना ही होगा। तो जो जो दिया हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। और एक बात, लड़का सबसे पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया है। तो ये जो दूरी हमको दे रहा है, ये दूरी ये हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन पूछेगा कितना दूर चलकर गया है। जो हमको बीसी का मान ज्ञात करना है वही निकालना है। जैसे यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पर हम 1 का आंसर। ठीक है, सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं, लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या क्या दे रहा है, हमको दे रहा है भवन की ऊंचाई। लिख लेंगे हम भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या है, एजी है। लिख लेंगे यहाँ पर हम एजी। ये कितना दिया है, 30 मीटर। और लड़के की ऊंचाई, यहाँ से लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई क्या है, ये तीनों बराबर होते हैं। लड़के की ऊंचाई हम केवल क्या करते हैं, डी लेते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल डी मान के चलते हैं। डी क्या है, 1.5 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्योंकि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो हमको AB की जरूरत पड़ेगी। AB का मान क्या करते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो AB का मान होगा वह AG में से यदि BG को घटाएंगे तो केवल AB निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AG माइनस BG। कितना हुआ, तो AG कितना है हमारा 30 मीटर और BG कितना है 1.5 मीटर। अब देखिए 30 में से 1.5 है तो क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। इतना आ गया। अब क्या करना है, हमको ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में हम क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। इस त्रिभुज में लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का होता है लंब बटे आधार। इसमें थीटा जब 60 दिया तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डायरेक्ट tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या दिया, लंब दिया हमारा AB और आधार दिया है BC। यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे हम AB अपॉन BC और करेंगे। और tan 60 डिग्री मान मुझे देखिए कितना होता है √3। इसको इतना रख देंगे। और AB का मान अभी हम क्या निकाले, यहाँ पर निकाले 28.5 मीटर। देखिए यहाँ पर हम 28.5 और BC क्या है, BC हमने दिया तो BC यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ से हम यदि BC का मान निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर दिया नहीं 28.5 अपॉन में आ गया हमारा √3। इतना आ गया BC का मान। इसको क्या करते हैं, इस तरह बना देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम इस बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलते हैं ABD। इस त्रिभुज में आप काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ABD में, ABD में। ठीक है, ABD में क्या हो जाएगा, अब इसमें भी tan का फॉर्मूला है, क्या होगा, यहाँ थीटा जब 30 दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे हम tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसमें लंब हमारा AB दिया है, आधार हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे BD हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हुआ AB, आधार हमारा हो गया BD। ठीक है, और tan 30 डिग्री मान क्या होता है 1/√3
ठीक है। और ए बी कह रहा है, ए बी का मान हम लोग कितना है, ए बी का मान यहाँ पे हमारा कितना 28.5 मीटर, जैसे लिखेंगे हम 28.5, ठीक है। और बी डी का मान कितना है हमको, बी डी का मान हमको दिया नहीं है, तो बी डी को कुछ इस तरह से आप तोड़ सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो बी डी से बाउंड्री करते हैं कितना, बी सी प्लस सी डी, इस तरह से कर दिए, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना, हमको तिरछा गुना दिख रहा था, यहाँ पर तिरछा गुना कराएंगे, इसमें गुना होता है क्या होगा, ये हुआ 20 या प्लस सी डी, ठीक है। और इसमें गुना होता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 आई रूट 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमको क्या जरूरत है, सी डी का मान निकालते हैं, इसीलिए सी डी बना लो, सी डी क्या हो जाएगा 28.5 का रूट 3 और माइनस ये बीसी जो इधर है क्या हो गया, माइनस में बीसी हो गया। अब देखिए ये होगा 28.5 रूट 3 और माइनस बीसी का है, तो बीसी के मान हम यहाँ से आराम से रख सकते हैं, कितना है 28.5 अपॉन रूट 3, यहाँ से करेंगे 28.5 अपॉन रूट 3, इतना आएगा। चलिए इसे कैलकुलेशन क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर समझिए ये क्या हो रहा है, एलसीएम रहता है, इसमें अगर गुना करेगा तो ये 3 से 3 में गुना हो जाएगा, तो 28.5 में डायरेक्ट 3 से गुना, तो लिखेंगे 28.5 गुणे 3, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा 28.5 और ये क्या हो जाएगा रूट 3 आ जाएगा। यहाँ से इसको गुना किया तो क्या हो जाएगा, ये 5 दिया 15, 5 हाथ में 1, 8 3 24, 1 25 5 हाथ में 2, 3 9 6 2 8, इतना माइनस 28.5 अपॉन में रूट 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटाइए, तो 5 में 5 कितने 0 हो जाएगा, उधर खत्म, 15 से 8 गया 7 और ये हो गया हमारा 7 में से 2 गया 5, 57 अपॉन रूट 3, इतना क्या आ जाएगा। हमको सीडी के मान निकालना था, जो लड़का कितना दूर चल के गया, तो सीडी हमारा इतना ही हुआ, सीडी आ गया, तो लड़के इतना मीटर दूर चलकर गया, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अभी तक हमने एक नंबर प्रश्न को समझ चुका है, चलिए देखते हैं दोनों प्रश्न, ठीक है। देखिए ऊपर आपके दोनों प्रश्न आ चुका है, चलिए उसको हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। दोनों प्रश्न क्या पूछा गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस की एक ही ओर और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न को बनाने से पहले क्या करते हैं, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हाइट एडिशन के जितने प्रश्न है वो चित्र के माध्यम से समझने में अच्छे होते हैं। चलिए उसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इस मैथ को चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको दो जहाज मान लीजिए क्या है, पहला जहाज ये है, पहला जहाज की स्थिति ये हुआ, दूसरे जहाज की स्थिति ये हुआ, ये दोनों जहाज है। और ये हुआ हमारा क्या, लाइट हाउस। लाइट हाउस ऊंचाई हमको कितना दे रहा है, हमको लाइट हाउस ऊंचाई दे रहा है 75 मीटर, और लाइट हाउस के शिखर से इन दोनों जहाजों का अवनमन कोण क्या दे रहा है हमको 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए ये जो पहला जहाज है इसका अवनमन कोण यहाँ से देखिएगा, ये क्या हुआ, 30 डिग्री दे रहा है, और इस जहाज का अवनमन कोण क्या दे रहा है 45 डिग्री दे रहा है। तो यदि आप जानते होंगे कि दो समांतर रेखा के बीच में जो तिर्यक रेखा हो, तो ये एंगल जो होता है इस एंगल के एकांतर अंतर कोण से बराबर होता है, तो ये 30 है, ये भी 30 हुआ, ये पूरा 45 है, ये भी क्या हुआ 45 हुआ। हमको क्या करना है, ये पहला जहाज ये दूसरा जहाज, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी सीडी का मान हमको निकालना है। तो वही चलते हैं यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिखे हम क्या 2 का आंसर, ठीक है 2 का आंसर यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दिया है वो आप लिखेंगे दिया है हमको क्या क्या दे रहा है, हमको लाइट हाउस ऊंचाई दिया था, लिख देंगे हम लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, जिसको लिख देंगे हम ए बी। हमको कितना दे रहा है 75 मीटर, इसको लिख देंगे हम 75 मीटर, ठीक है। अब हमको और क्या क्या दे रहा है, ये पहले जहाज की स्थिति है, दूसरे जहाज की स्थिति लिख लेंगे यहाँ पहले जहाज की स्थिति डी तथा दूसरे जहाज की स्थिति सी है। कितना हो गया, हमको ज्ञात करना है, सीडी ज्ञात करना है। तब सीडी ज्ञात करने के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस छोटे त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ये जो हमारा त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, इस त्रिभुज में क्या करते हैं tan का फॉर्मूला लगाते हैं, लिखेंगे tan 45 डिग्री,
45 डिग्री आएगा। अब क्या होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या ए बी, आधार क्या है BC, तो लिखेंगे हम ए बी अपॉन BC इतना, ठीक है। और 45 डिग्री मान क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिखेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बराबर BC, ए बी अपॉन BC हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको एक का एक रहने दीजिए बराबर ए बी का मान देखिए ध्यान से, अब कितना दिया है 75 दिया होगा, तो ए बी का क्या हो गया 75, अब BC नहीं है तो BC को BC रख दीजिए, इसलिए यहाँ से यदि BC का मान निकालिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, BC का मान हमारा 75 आ गया। अब क्या करते हैं, अब बड़े वाले त्रिभुज हम देखेंगे ए बी और ए बी डी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इसमें क्या है tan का फॉर्मूला आता है tan 30 डिग्री का, तो लिखेंगे हम tan 30 डिग्री इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा लंब हुआ ये, आधार हुआ ये पूरा BD, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा AB, आधार क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आधार हमारा BD, इस बड़े लंब क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। अब 33 डिग्री मान हो जाते हैं क्या होता है 1/√3 होता है, तो इसको लिख लेंगे। और AB के मान हमको दिया है कितना 75, इसको करते हैं 75। और BD देखिए BD के तो हम मान दिया है, BD को कुछ इस तरह से होता है, इस BD को हम लिख सकते हैं BC + CD, इसको लिखेंगे हम BC + CD, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिए तिरछा गुणा कराइए, तो ये होगा हमारा BC प्लस ये होगा हमारा CD, और इधर गुणा करें क्या हो जाएगा 75√3, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं इसका काम करते हैं, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं CD का केवल मान निकालते हैं, लिखेंगे इसीलिए CD बराबर क्या हो जाएगा 75√3, इधर 75√3 रहने दीजिए, और ये जो BC है प्लस इधर क्या हो गया घट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, अब ये होगा 75√3, और BC के मान देखिए ध्यान से देखिए यहाँ हम लोग BC के मान दिया है कितना हुआ 75 है, यहाँ से लिख देंगे हम 75। अब इन दोनों में से 75 कॉमन ले लीजिए, ये होगा √3, ये होगा -1, ठीक है। हमको क्या करना था ये दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करने का, क्या CD का मान निकालना था, CD का मान क्या आ गया 75√3, तब लिख देंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या था CD, और CD कितना है 75√3 -1, दूरी है तो मीटर में आएगा, तो मीटर, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो हमने 2 नंबर प्रश्न देख चुके हैं, आप चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। तो देखिए ऊपर 3 नंबर प्रश्न आ चुका है, चलिए उसको हम पढ़ते हैं, आप देखते रहिए। क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार है कि 50, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो इस प्रश्न को क्या करते हैं हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, चलिए चित्र इसका बनाते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या क्या है चित्र बना लिया, चलिए चित्र बना समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कुछ चित्र इसका इस तरह बनेगा, ये जो हमारा AB जो दे रहा है क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है, जो CD जो क्या है भवन की ऊंचाई है। तो यहाँ पे इसका दे रहा है हम लोग 30 डिग्री और इसका 60 डिग्री दे रहा है, हमको क्या करना है CD का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसको क्या करते हैं लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम 3 का आंसर, 3 का आंसर क्या दे रहा है हमको, दे रहा है मीनार की ऊंचाई, लिख लेंगे दिया है, ठीक है। हमको क्या क्या दिया मीनार की ऊंचाई, देखेंगे हम मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमको कितना दे रहा है 50 मीटर, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम 50 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमको मिल गया। अब हमको ज्ञात करना है, हमको CD ज्ञात करना है। CD ज्ञात करने का क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, ये जो ABC त्रिभुज है इसमें हम चलते हैं, लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में, ABC में इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, ये इसका एंगल हुआ 60 डिग्री, इसमें हम tan का फॉर्मूला लिखेंगे हम tan 60 डिग्री, तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो AB लंब है आधार BC है, तो लिख लेंगे हम AB अपॉन BC, इतना लिखिए। tan 60 डिग्री मान होता है √3 दे दिए, और AB का मान कितना दिया है 50 ले लिए, अब BC निकालना है तो BC रख दिए इस तरह, और करते हैं और यहाँ से BC का मान निकाल लीजिए। तो BC का मान निकालना क्या हुआ 50 से हुआ √3 क्या हुआ यहाँ पे आएगा, BC गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, इतना आ गया हमको BC का मान। अब क्या करना है, अब हमको CD निकालना है, इस त्रिभुज में हम चलेंगे क्या DCB में, देखेंगे त्रिभुज DCB में, देखेंगे त्रिभुज DCB में, इस त्रिभुज में क्या हुआ एंगल हमारा क्या हुआ ये हुआ, इस एंगल में क्या करेंगे, इसमें भी हम tan का फॉर्मूला लिखेंगे हम tan
30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब इस 30 के लिए ये क्या हुआ, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। लंब क्या हुआ CD, आधार क्या हुआ हमारा BC, ठीक है। अब देखिए 33 डिग्री मान कितना होता है, 33 डिग्री मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। और CD तो हमको निकालना है, तो CD को CD रहने दीजिए। और BC आ गया, देखिए BC यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से रहने दीजिए, इसको अभी BC के BC रहने देते हैं, ठीक है। और करिए जैसे कि आप तिरछा गुना कर लीजिए, सबसे अच्छा होगा। तो इससे गुना कराइए तो क्या होगा, ये होगा आपका BC, या इससे गुना कर दिया हुआ √3 CD, और इसमें गुना कर क्या हुआ, ये हुआ BC। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, और करते हैं। यहाँ पर √3 है, CD इसको रहने दीजिए। और BC के मान यहाँ से देख सकते हैं, BC का मान कितना है 50/√3, यहाँ पे लिखेंगे हम 50/√3। अब √3 से इधर गुना करा दीजिए, और हुआ √3 में 3 से √3 से होगा तो 3 CD, ठीक है। और इधर आ गया अपना क्या 50, इतना हो गया। इसलिए ऐसे करेंगे, CD का मान निकालेंगे। CD का मान क्या हो जाएगा 50, ये गुना में इधर क्या होगा भाग हो गया, तो इससे भाग कर दीजिएगा, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो इसका राइट आंसर। तो अभी तक हमने 3 नंबर प्रश्न समझ चुका है। आप चलते हैं 4 नंबर प्रश्न तब चलते हैं। देखिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न आ चुका होगा, आप देख सकते हैं। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पर लिखे हैं 4 नंबर प्रश्न में, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात है। इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम चित्र के माध्यम से इसको भी हम समझते हैं। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग चित्र बना लिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में देखिए यहाँ पर दिया हुआ कुछ इस तरह से इसका चित्र बना है। ये जो हमको एसी जो दे रहा है, ये क्या है, केबल टावर है। और जो बीई है वो क्या है, हमारा भवन है। हमें भवन की ऊंचाई कितना 7 मीटर दिया हुआ है। इस भवन की ऊंचाई से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इस भवन के शिखर से इस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हम लोग जानते हैं ये दो रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा हो तो जो ए एंगल होगा यह एंगल के बराबर होगा एकांतर अंतर कोण से। ये 45, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये जो ऊंचाई है डी, जो ये ऊंचाई है उससे इतनी ऊंचाई के बराबर होगी, यानी BC के बराबर होगी, यानी D 7 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है पूरा AC ज्ञात करना है हमको। तो BC तो है पर AB नहीं है, तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमको इसको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं कुछ। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमको दिया है, तो लिखेंगे हम दिया है, ठीक है। दिया है वो क्या दे रहा है, भवन की ऊंचाई, तो लिखेंगे हम भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है DE, तो लिख लेंगे मतलब DE कितना दिया है 7 मीटर। आपको ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना है ऐसे, तो लिख लेंगे क्या, माना केवल टावर की ऊंचाई बराबर क्या AC मान लेंगे। AC है तो AC उसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। कौन त्रिभुज, EDC में। देखिए हम त्रिभुज EDC में इसमें होता है tan का फॉर्मूला आता है, tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हम क्या tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। एंगल चूंकि यहाँ पे है इसके लिए लंब क्या होगी, सामने वाला आधार हुआ ये, तो लंब हुआ ED और आधार हुआ CD। जैसे लिखेंगे हम ED/CD, ठीक है। tan 45 डिग्री मान हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और ED का मान दिया हुआ है कितना 7 मीटर, जब 7 आ जाएगा CD निकाला है, CD रख देंगे। इसलिए यहाँ से CD हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। CD तो निकल गया। अब जो ये CD आया वो क्या है BE के बराबर होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दोनों क्या है बराबर है। तो अब क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज में चलते हैं, ABE त्रिभुज में लिखेंगे हम। और त्रिभुज ABE में, ठीक है, इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या आपको एंगल दिया है 60 मीटर, तो एंगल 60 दिया है, तो लिखेंगे हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो इस एंगल का लंब हुआ ये, आधार हुआ ये, तो लंब क्या हुआ AB, तो लिखेंगे हम AB। आधार वाला क्या हुआ B, तो लिख देंगे हम यहाँ पर B। यहाँ से क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे tan 60 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है √3 रहने देंगे। और AB का है, AB तो हमको निकालना है, तो इसको AB रहने देंगे। और क्या कह रहा है B, तो ध्यान से देखिए ये जो BE है वो क्या है CD के बराबर है, तो AB ने लिख सकते हैं क्या CD। और यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे क्या CD जो बराबर है किसके है BE के है, यहाँ से इस तरह से दिखा सकते हैं। और लिखेंगे
क्या करेंगे √3 कर देंगे अब इक्वल टू ए बी हुआ ये सी डी हमारा कितना है 7 जैसे हम 7 इसीलिए यहाँ से हम क्या करते हैं ए बी का मान निकालते हैं गुना हुआ तो क्या होगा 7√3 आ गया इतना। और हम क्या करते हैं केबल को चाहिए तो केबल को चाहिए क्या एसी है लेकिन यहाँ से एसी का मान निकालेंगे इसलिए एसी बराबर एसी क्या हो जाएगा एसी को ध्यान से देखिए तो पूरा ये एसी है ये क्या है ए बी और बीसी का योगफल है देखिए हम ए बी प्लस बीसी इतना देखिए ए बी का मान तो हम लोग क्या किया जस्ट निकाले हुए कितना 7√3 ध्यान दीजिएगा हम 7√3 प्लस बीसी बीसी का मान किसके बराबर है ये बीसी जो है ध्यान से देखिए ये डी के बराबर है तो कितना है ये 7 लिख देंगे और 7 इसमें से कॉमन ले देंगे √3 प्लस 1 ये क्या हुआ मीटर में आएगा आंसर तो ये हुआ केबल की ऊंचाई केबल टावर की ऊंचाई इतना आगे राइट आंसर। तो अभी तक हमने 4 नंबर प्रश्न खत्म कर दिया आप चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे देखिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा देखिए आपको 5 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा चलिए उसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ 5 नंबर है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है डोरी की लंबाई ज्ञात करना ठीक है तो इस प्रश्न को बनाने से पहले क्या करते हैं इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं चलिए इसके लिए क्या करते हैं चित्र फटाफट बना लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हम क्या चित्र बना लिया है देखिए ये हमारा क्या है भूमि का तल हुआ और तल से क्या कर रहा है 60 मीटर ऊंचे पे एक गुब्बारा उड़ रहा है तो मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ ये जो है गुब्बारे की स्थिति है यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है और इस गुब्बारे को क्या कर रहा है एक भूमि के एक दूरी पे क्या भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया यहाँ से क्या कर रहा है उस गुब्बारा इस तरह से उड़ रहा है हमको क्या करना है इस गुब्बारे जो डोर है इसमें जो डोर होगा इसी डोर को हम क्या करना है इसकी लंबाई ज्ञात करना है कितना लंबा है तो क्या करते हैं इसके लिए चलिए यहाँ पे करते हैं कुछ यहाँ ठीक है यहाँ देखते हैं हम 5 का आंसर सबसे पहले हमको जो दिया लिख लेते हैं देखिए दिया है ठीक है ये आपको क्या दिया है कि गुब्बारे की ऊंचाई दे रहा है ठीक है लिखेंगे हम गुब्बारे की ऊंचाई गुब्बारे की ऊंचाई क्या है हमारा ए बी लिखेंगे ए बी कितना दिया हुआ है 60 मीटर इसको लिखते हैं 60 मीटर हमको क्या तय करना है ए सी लिखेंगे माना कि डोरी की लंबाई गुब्बारा ये उड़ा है डोरी यही होगा इसका लिखेंगे हम डोरी की लंबाई तब क्या हम AC मान लेंगे ठीक है इतना मान लेंगे अब क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं आप चलते हैं इस त्रिभुज में काम करते हैं इसको ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या करेंगे यहाँ पर हमको क्योंकि कर्ण निकालना है और लंब दिया है कौन और लंब में कौन रिलेशन देता है साइन देता है तो साइन के आप फॉर्मूला लिखेंगे हम sin 60 डिग्री इक्वल टू एंगल हमारा 60 डिग्री होता है लंब बटा कर्ण एंगल हमारा 60 डिग्री sin 60 डिग्री क्या हो जाए लंब बटा कर्ण इसके सामने वाला हो जाए लंब हुआ यानी AB और कर्ण क्या हुआ AC यहां पर लिखेंगे हम AC sin 60 डिग्री मान कितना होता है sin 60 डिग्री मान होता है √3/2 तो इतना हो गया बराबर EB का मान तो हमको दिया हुआ कितना 60 यहां पर लिख लेंगे हम 60 AC हमको निकालना है लिख लेंगे AC ठीक है यहां से क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे तो ये हुआ √3 into AC बराबर ये कितना हुआ 60 गुना कितना हुआ 130 तो लिख लेंगे यहां पर हम 130 ठीक है इसीलिए यहां से क्या करेंगे AC का मान निकालेंगे तो 120 हुआ बटा क्या हुआ √3 हुआ इसका अपन काउंट कर देते हैं ये हो जाएगा 120 √3 बटा 3 से 9 3 से कटाइए कितना मतलब बेटा 40 मतलब तो ये हुआ 40 और √3 हमको AC का डोरी की लंबाई AC का कितना था AC का मान कितना है 40 √3 ये हुआ इसका राइट आंसर। तो ये थे अभी तक के हाइट एंड डिस्टेंस के 5 VVI सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन इसमें से आपको प्रश्न आने वाला है यदि आपने इस सभी वीडियो को एंड तक देखा है तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।